कोई भी काम है वो टीम के बगैर नहीं हो सकता। टीम इंपॉर्टेंट है, लोग इंपॉर्टेंट है। आज बिजनेस के अंदर क्वालिटी लोग होंगे। जो भी आप कारोबार कर रहे हैं उसका अच्छी तरह से एनालिसिस कीजिए कि क्यों आप बिजनेस कर रहे हैं, क्यों लोग आपके कस्टमर बनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। एक स्ट्रेटेजिक बिजनेस को डेवलप करने के लिए क्या हिकमत अमली इख्तियार करनी चाहिए। नए बिजनेसेस खुलते हैं, नए लोग बिजनेस शुरू करते हैं, हर जगह दुकानें खुल रही हैं, छोटे मोटे बिजनेस से लेके बड़े बिजनेस खुल रहे हैं, लेकिन कैसे उनको स्ट्रेटेजिकली डेवलप करें। आज बिजनेस खोला है, टाइम लगेगा ऊपर जाने के लिए, बेहतर होने के लिए। सालों की बात है, 2 दिन 4 दिन का मामला नहीं है। तो क्या स्ट्रेटेजिक चीजें करनी होंगी तो बिजनेस ग्रो करेगा। आइए बात करें। नंबर 1 ये है कि जी स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। जो भी आप कारोबार कर रहे हैं उसका अच्छी तरह से एनालिसिस कीजिए कि क्यों आप बिजनेस कर रहे हैं, क्यों लोग आपके कस्टमर बनेंगे, क्यों इस बिजनेस की रिक्वायरमेंट थी, कितना बड़ा ये बिजनेस को आप करना चाहते हैं, कब और कैसे और क्यों, किधर कैसे करेंगे। ये सारी बातें हैं जो कि आपको पूरा एनालिसिस करना है। जब आप स्ट्रेटेजिक एनालिसिस करेंगे अपने कारोबार के हवाले से तो बेशुमार चीजें करने के लिए आपको नजर आएंगी। यानी अगर आप भी वैसा ही बिजनेस है जो रवायती बिजनेस है तो आप भी वही रहेंगे जो रवायती बिजनेसेस हैं। लिहाजा आपको कुछ इनोवेटिव करना होगा, डिफरेंट करना होगा, उससे ज्यादा करना होगा, अपग्रेड करना होगा, तभी आपका बिजनेस जो है फ्लोरिश करेगा। तभी गारंटी है कि आपका बिजनेस कामयाब होगा। अदरवाइज जैसे बाकी बंद हो रहे हैं, कोई खुले हैं, कोई मुश्किल से चल रहे हैं, आपका भी यही हाल रहेगा। नंबर 2 ये है कि जी डायनामिक लीडरशिप का आपने सुना होगा कि जी पाकिस्तान को कोई अच्छा लीडर नहीं मिला, ठीक है ना, यह आमतौर पर कहा जाता है। कारोबार को भी ना डायनामिक लीडरशिप चाहिए। ऐसी लीडरशिप कि जो सोच विचार करने की अहलियत रखती हो, जो फैसला साजी कर सकती हो, जो सेल्फ डिसिप्लिन हो। ऐसी लीडरशिप कि जिनके गोल्स हो, जिनके विजन हो, ठीक है ना, जिनकी कुछ करने की जो है ना वो अंदर एक तड़प हो, एक उनकी डिजायर हो, ठीक है ना। तो ये वाली डायनामिक लीडरशिप चाहिए किसी भी कारोबार के लिए। अब असल में होता यह है कि बिजनेस कामयाब नहीं होता, बेसिकली बिजनेस रन करने वाला जो है वो कामयाब होता है। तो बिजनेस कामयाब होता है ना जिसकी वो प्रोडक्ट है, या जिसका वो काम है, या जिसने वो शुरू किया है। तो जो डायनेमिक लीडरशिप है वो रिक्वायर्ड है। अगर लीडरशिप रोल के अंदर बंदा आ जाए तो बिजनेस खामखा तरक्की करेगा, क्योंकि बिजनेस का मतलब लोगों को खिदमत करना है, उनकी सर्व करना है, उनको बेनिफिट पहुंचाना है। तो अगर आप पहुंचा रहे हैं तो फिर बिजनेस कैसे फेल हो सकता है। और अगर उसकी डायनेमिक लीडरशिप होगी तो वो ये कर सकेगा, क्योंकि जो रवायती लीडरशिप है, जो लोग काम कर रहे हैं वो तो डिलीवर नहीं कर रहे हैं, इसलिए बिजनेस आगे नहीं बढ़ रहे, तरक्की नहीं कर रहे। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है डायनेमिक लीडरशिप का, क्योंकि बिजनेस का मतलब है कि पीछे कोई लीडरशिप रोल के अंदर है। अगर कोई इनोवेट हो रही है, चीज बेहतर हो रही है, इंप्रूव हो रही है, क्वालिटी प्रोडक्ट है, रीजनेबल प्राइस है, गुड प्रेजेंटेशन है जी, क्वालिटी डिलीवर हो रही है, तो पीछे डायनामिक लीडरशिप है, इसी वजह से वो कामयाब हो रही है। नंबर 3 ये है कि जी अंडरस्टैंडिंग मार्केट डायनामिक्स। जो बिजनेस कामयाब होते हैं ना स्ट्रेटेजिकली, वो जो मार्केट के डायनामिक्स है उसको समझते हैं और उसके अंदर इंप्रूवमेंट लेके आते हैं, ठीक है ना। जो भी चल रहा है, गलत चल रहा होगा, उल्टा सीधा चल रहा होगा, गैर अहमियत वाली काम चीजें हो रही होंगी, तो जब आप मार्केट को एनालिसिस करके अपने आप को अपग्रेड करके आते हैं तो वो फर्क डालता है। मार्केट डायनामिक्स को समझना बेहद जरूरी है ताकि आप उसके मुताबिक डिसीजंस करें और आगे बढ़ें। नंबर 4 ये है कि जी टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। आज के बिजनेसेस के अंदर अगर टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व नहीं है तो बिजनेस बहुत ज्यादा ग्रो नहीं कर सकता, क्योंकि टेक्नोलॉजी एक तरह का जिन है जिसको आप और सस्ता तरीन हायर कर सकते हैं। अब जिन के अंदर एबिलिटी बहुत होती है, ताकत होती है, उसमें काफी कुछ करने की सलाहियत होती है, और अगर हम उससे फायदा उठाएं और वो कहता है कि मेरे आका मुझे बताओ मैं क्या करूं, है जी, जो जुकूटा जिन कहता था, मैं किसको खाऊं। अब ये टेक्नोलॉजी है जो हमें ये कह रही है आज के दौर के अंदर, क्योंकि फाइनेंस आपका कंप्यूटराइज है, चीजें प्रोडक्ट आपको पता है, डैशबोर्ड के ऊपर हर चीज आपको मैसर आ सकती है, बिजनेस रन कैसे होना है,
डिजिटली चीज़ें आप प्रेजेंट कर सकते हैं। मार्केटिंग, कभी बिलबोर्ड लगते थे तो लोग उसको देखते थे, आज लोग मोबाइल पे देख रहे हैं, वो नीचे देख रहे हैं, ऊपर नहीं देख रहे बोर्ड को। तो आप क्या उनको दे रहे हैं, क्या उनको दिखा रहे हैं, क्या आप उनको जो है ना समझा रहे हैं, तो वो आपका बिजनेस चल रहा है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है। यानी टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को अपने बिजनेस में लाना, इनोवेट करना होगा चीज़ों को। और वही चीज़ें हैं, उसको इनोवेट करके जब आप प्रेजेंट करेंगे तो मुख्तलिफ लगेंगी और लोगों की अट्रैक्शन हो जाएगी उसकी तरफ। नंबर 5 ये है कि कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क। कोई भी काम है वो टीम के बगैर नहीं हो सकता। टीम इंपॉर्टेंट है, लोग इंपॉर्टेंट हैं। आज बिजनेस के अंदर क्वालिटी लोग होंगे तो बिजनेस आगे जाएगा। अगर लो क्वालिटी के नहीं होंगे, आप जाओ अपने रिश्तेदार भर लें, कजन्स भर लें सारे, तो आपकी जो क्वालिटी है वो नीचे आ जाएगी। आपको क्वालिटी के लोग चाहिए, फिल करने के लिए नहीं चाहिए। तो आप जब क्वालिटी के लोग होंगे तो एक टीम वर्क बनेगी। फिर आप जो है ना वो कोलैबोरेशन कर सकते हैं अदर कंपनीज के साथ, अदर ब्रांड, अदर लोगों के साथ। जितने अच्छा कोलैबोरेट करेंगे उतना अच्छा आप बेनिफिट उठाएंगे, उतना अच्छा आप कामयाब होंगे। तो ये कुछ चीजें हैं, अगर आप अपने बिजनेस को फ्लोरिश करना चाहते हैं, सक्सेसफुल नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, तो ये चीजें आपको बहुत हेल्प करेंगी। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।